एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये जो टेबल है ये एक्चुअली आपको इसमें क्या सीखना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप इसको बनाना, इसमें आपको पहले तो एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स आपको लर्न होने चाहिए, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्न करते हैं, यानी उनको वो याद करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको फॉर्म करना सीखें, आपको खुद ही वो टेबल बनाना आ जाए, ताकि आपको उसको रटना ना पड़े। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रखूंगा कि आपको फॉर्मूले और टेबल्स इन पे ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत ना पड़े, फालतू में आप उनको समझ लें, खुद ही बना सकें। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेबल फॉर्म करने के लिए, यहाँ पर देखिए आपको साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन पर आपको टेबल बनाने के लिए पहले आप इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इधर आपका 90 डिग्री। ये आपको टेबल बनानी खुद से ही आप फॉर्म कर लेंगे। तो जब आप टेबल खुद से फॉर्म कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उनकी वैल्यूज़ भी सीख जाएंगे और आपको याद रहेगी काफ़ी समय तक। ये वैल्यूज़ जनरली स्टूडेंट्स रटते हैं या फिर उसको ध्यान रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके उनके रहते हैं। आपको इसको सिंपली बनाना आना चाहिए, फॉर्म करना आना चाहिए। तो ये आपके सामने टेबल मैंने लिख दी, टेबल बना दी, और अब इसमें वैल्यूज़ हम फिल करेंगे। वैल्यूज़ फिल करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि आपको बेसिक चीज़ों में मैं बात करूं तो अगर कहीं पर 0/1 यानी बाई 1 हो या कोई भी नंबर हो, 0 बाई एनी नंबर, सपोज एनी नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे 0/1 ही ले रहा हूँ। तो अगर ये इसकी वैल्यू तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। या फिर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर अपॉन 0, डिनोमिनेटर के प्लेस पे जब भी 0 होगा, अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 होगा तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है या फिर इनफाइनाइट है, ठीक है। इसी को इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कहेंगे, ठीक। ये दो वैल्यूज हो गई। तो आपको पता है कि आपने देखा कि 1/0 है तो अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, 0/1 है तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ये दो वैल्यूज हो गई, आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर 1/∞ है तो वैल्यू 0 होती है। ये 2-3 बातें आप याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ आपने कुछ फॉर्मूले सीखे हैं, आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि tan थीटा अगर हो तो आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा हो तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए वैल्यूज स्टार्ट करते हैं, ये टेबल फिल करना शुरू करते हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले से होती हैं, आपने पहले से 8th-9th में ये सब चीज़ें सीख ली होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें साइन 0 डिग्री, तो 0 की वैल्यू 0 ही होती है। मैं मान के पहले आपको ऐसे मान के चल रहा हूं कि आपको साइन की वैल्यूज पता है। अगर साइन की वैल्यूज नहीं भी पता है तो मैं साइन की वैल्यू भी निकालना अलग से बता दूंगा। सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोगों को साइन की वैल्यू, ये 5 वैल्यूज हमें लर्न है, ये 5 वैल्यूज साइन की हमें पता है, जो कि बहुत ही आसान है। साइन 0 तो 0 ही होता है, 91 होता है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, ये 1/2, 1/√2 और √3/2, ये सिंपली वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वैल्यूज लर्न है तो अब आप पूरी टेबल फिल कर देंगे, ठीक। पूरी टेबल फिल करने के लिए जैसे cos थीटा है, cos थीटा इसका रिवर्स ऑर्डर में चलता है। ये 0 पर 0 है, ये जैसे इधर से चल रहा है, ये आपको 90 उल्टा 90 की जो वैल्यू है वो 0 की वैल्यू हो जाएगी cos में।
यानी साइन और कॉस में ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कॉस थीटा में साइन की वैल्यूज ये रहती हैं, बट ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। तो जो 90 की वैल्यू है वो 0 की हो जाएगी, जो 60 की वैल्यू वो 30 की हो जाएगी, और ये बीच में मिडिल वैल्यू है तो ये वही की वही रहेगी, सेम रहेगी दोनों के लिए। ये अब 30 वाली यहाँ 60 के प्लेस पे आ जाएगी, और ये जो साइन 0 था ये 90 यानी कि 0। अब आप देख रहे हैं, आपने देखा कि साइन थीटा की जो वैल्यूज है कॉस उसका ठीक उल्टा है, अपोजिट है बस। अब टैन, अब देखिए टैन में आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा को अपॉन में करते चले जाइए और टैन की वैल्यूज मिल जाएगी, जो कि साइन ऊपर लिखा हुआ है कॉस नीचे लिखा है, पहले से ही उसी ऑर्डर में लिखा है, केवल इनको अपॉन में ये वैल्यूज निकालते चले जाइए और लिखते चले जाइए। अब देखिए 0/1 मैंने क्या कहा, 0 अगर न्यूमरेटर के प्लेस पे है तो वैल्यू 0 ही रहेगी, अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। यहाँ जब आएंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ करेंगे दोनों को अपॉन में, तो सेम नंबर अपॉन सेम नंबर कट के 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब आएंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर 1 नीचे यानी केवल √3 आएगा। यहाँ पर आएंगे 1/0 मतलब इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। यहाँ पर इनफाइनाइट के प्लेस पे आप नॉट डिफाइंड भी कई बुक में लिखा देंगे, देखेंगे। कॉसेक, आपने ये चीजें बहुत अच्छे से सीखी हैं पहले, इसके पहले, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन और कॉसेक का रेसिप्रोकल। साइन थीटा चाहिए तो 1/कॉसेक कर देंगे, 1/कॉसेक कर देंगे, और अगर कॉसेक थीटा चाहिए तो 1/साइन थीटा ले लेते हैं। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी कि अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इसको रेसिप्रोकल करता जाऊं, पलटता जाऊं तो कॉसेक मिल जाएगा। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 को तो 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा तो 2/1 का मतलब 2 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 यानी √2 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल 1/1 तो 1 ही रहेगा। इसके बाद आप कॉस, देखिए सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस की वैल्यूज आपके सामने है, 1/1 का 1 ही रहेगा। रेसिप्रोकल इसको करिए, पलट दीजिए तो 2 ऊपर √3 नीचे 2/√3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर √2/1 हो जाएगा तो √2 ही आएगा। इसको आप 2/1 कर देंगे तो 2 आएगा, और ये 1/0 को इनफाइनाइट। ठीक, जब भी 1/0 होता है वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसके बाद कॉट क्या है, टैन का रेसिप्रोकल है, टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट। यहाँ रेसिप्रोकल पलट दीजिए, √3/1 यानी कि √3, और 1/1 तो 1 ही रहेगा, रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा तो 1/इनफाइनाइट का 0 होता है। ठीक, ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ बताई जा चुकी हैं, 1/इनफाइनाइट 0 होता है। ठीक, और रेसिप्रोकल करना तो बहुत आसानी से आता है। अगर 2 है, 2 का रेसिप्रोकल आपसे पूछे तो 1/2, 5 है, इसका रेसिप्रोकल तो 1/5, इस तरीके से 1/5 है तो रेसिप्रोकल 5 हो जाता है। ये रेसिप्रोकल्स करना तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से आता ही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो कि आपने फॉर्म कर ली। अब इन्हीं को आपको लर्न करना है, चाहे आप इसको रटिए या फिर ऐसे फॉर्म करना सीखिए। ज़्यादा बेटर है कि आप इसको फॉर्म करना, एक बार और वीडियो आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है उसको दोबारा से देख लीजिए, और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में या फिर अदर सोर्सेज के थ्रू आप हमको बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और अब इसके बाद, इसको करने के बाद अगर आपको साइन की भी वैल्यूज लर्न ना करनी पड़े तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बताई जा सकती है। देखिए साइन की वैल्यूज जो होती हैं उसमें आप क्या करिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है ना। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो आपने 0 से 4 तक नंबर्स लिए, ये आप क्या कर रहे हैं, साइन की वैल्यू लिख रहे हैं। तो अब इसके बाद सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करें और फिर इनके रूट ले लें, यही आपकी साइन की वैल्यू है। ये सब आपकी साइन की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए कैसे, 0/4 0 ही रहेगा, और 0 का रूट तो 0 ही मिलेगा। 1 का 1 और 4 का 2, 1/2 स्क्वायर रूट करेंगे। ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होगा। जब उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा और ये √2 हो जाएगा। ये आप कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए √3/4, तो ये √3 का √3 रहेगा और 4 का 2 आ जाएगा। यहाँ से 4 1 जा 4 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये देखिए ये वैल्यूज आपकी आ गई निकल के साइन की।
यही वैल्यूज थी जो कि आपको साइन थीटा में यूज की गई हैं, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से वैल्यूज साइन के अलग से फाइंड करिए, या फिर आप साइन की सिंपल 5 वैल्यूज हैं, कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं है, साइन की सिंपली वैल्यूज आप यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद आप कॉस और ये सब आप सारा आपको मैंने रूल बता ही दिया, बहुत ही आसानी से आप ये टेबल फॉर्म कर लेंगे। और एक बार जब आप टेबल फॉर्म करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है, एंगल पर ही, इसी टेबल पर ही बेस्ड है। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी से हम लोग समझेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस अब सीखते हैं। इसमें देखते हैं, इवेलुएट करना आपको एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इवेलुएट करना है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री इनकी वैल्यूज़ पता हो, जिसमें आपने टेबल फॉर्म करना पहले से सीख लिया है। तो अब इन्हीं टेबल की हेल्प से इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किए जाएंगे क्वेश्चंस। तो अब देखिए, आपने देखा था साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 30 1/2। टेबल से वैल्यूज अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा से टेबल की प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये भी cos 60 भी 1/2 होता है। तो ये वैल्यूज रखने के बाद आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब आप देखिए 3 1 4 4/4 यानी कि 1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको भी यहाँ पर भी वही काम करना है, केवल वैल्यूज रखनी है। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 2 1 जा 2 ही रहेगा ये, प्लस ये देखिए सेम नंबर प्लस में, सेम नंबर माइनस में तो कट जाएगा, 0 आएगा। ये कुछ भी आगे सॉल्व होके आएगा तो उतना ही प्लस में उतना ही माइनस में तो 0 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट करना है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखिए यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sec 30 sin 30 1/2 होता है, तो सॉरी sec 30 है, sec 30 में आपको cos 30 की वैल्यू पता है √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 है तो ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec पलट जाएगा तो 2 ही आएगा, 2/1 यानी 2 आएगा। ये आपकी वैल्यूज हो गई। आपको इस तरीके से बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो आपको केवल 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए ढंग से, साइन की, कॉस की और टैन की। इसके बाद तो बाकी रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अगर ये 3 वैल्यूज आपको अच्छे से माइंड में है तो बाकी को आप रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बहुत ही इजीली धीरे धीरे आप ऐसे तरीकों से ध्यान देते चलिए, आपको ये सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो 1/√2 अपॉन, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3। एलसीएम कैसे ले जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + 2√3 और अपॉन में √3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 1/√2, ये है ही है। और ये जब मल्टीप्लाई लगाएंगे, देखिए एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पलट जाएगा, √3 ऊपर जाएगा और ये 2 + 2√3 नीचे जाएगा। अब इसमें देखिए √3 1 जा √3 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर देखें तो √2 और साथ में ये 2 + 2√3
मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो 2 बाहर करेंगे 1 प्लस √3, यही आपका आंसर हो गया। अगर देखा जाए तो ये आपका आंसर हो गया, बट अगर आपको बुक से मैच कराना है आंसर तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेशनलाइज किया जाएगा। और रेशनलाइज करना आपको आता है कि जो भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट है इसका अपोजिट साइन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइन 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों 1 माइनस √3 से, इसको 1 माइनस √3 से न्यूमरेटर को भी 1 माइनस √3 से, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इसका अपोजिट साइन किया जाता है। रेशनलाइजेशन आपको पहले से ही आता होगा आई होप, नहीं भी आता तो आप ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक हिसाब से कुछ भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा, बट ये रेशनलाइज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको रूट नहीं दिखेगा तो ये रेशनलाइज माना जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं √3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस ये आपका √3 3 हो जाएगा। नीचे में आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये 2√2 है, और ये अब आप देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी है। a प्लस बी a माइनस बी जहाँ भी होगा आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी जैसा कुछ दिखे तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8 से ही। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3। अब ऊपर आपका क्या लिखा है √3 माइनस 3, और ये नीचे आपके डिनोमिनेटर के प्लेस पे अब हो गया है, ये आप माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 4√2 आएगा। ये यहाँ अभी भी एक रूट बचा हुआ है, इसको फर्दर √2 है तो √2 से ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 √3 √6 हो जाएगा, और माइनस है माइनस लगाएंगे 3√2 हो जाएगा, और इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं तो आपका ये √2 होगा, 4 2 8 माइनस का 8। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि बुक से आपके मैच करेगा। इसमें यहाँ पर मैच कर जाएगा या फिर यहाँ पे मैच कर सकता है। आई होप आपका यहीं से आंसर मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर मैच करना था, अदरवाइज आपका यहाँ पर आंसर आ चुका था, यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका था। ठीक है, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन आएगा मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा, आप रेशनलाइज आगे करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखते हैं।